अस्सलामुअलैकुम आदाब तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों को सबक सिखाया। पूरी दुनिया ने भारत की ताकत और मेड इन इंडिया हथियारों का मुशाहिदा किया। वजीर आजम मोदी। रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए, हम अपने मौक़िफ़ पर कायम व दायम। एशिया कप में हिंद पाक मुकाबला एक कसीरुलजहती टूर्नामेंट के तौर पर देखना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। हमें उम्मीद है कि मरकज जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों का एहतराम करके रियासती हैसियत को बहाल करेगा। पहलगाम वाक़े ने कश्मीर में सियाहत को शदीद दचका पहुंचाया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। महराज मलिक पर पीएसए आयद करने के खिलाफ डोडा में आम जिंदगी मुसलसल मुतासिर। बंदिशों में कुछ घंटों की डील के बाद कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। जम्मू में सरहदों के करीब ड्रोन की बढ़ती सरगर्मियां। पुलिस ने अखनूर सेक्टर में ड्रोन जब्त कर लिया, तहकीकात जारी। और अदबी तंजीम शहजारी अदब लोलाब के जरीदे की रस्म रोनमाई की तकरीब गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम में मुनक्किद। अब पेश है इन खबरों की तफसील। शुमाल मशरकी खित्ता हिंदुस्तान का तरक्की का इंजन है और गुज़िश्ता 11 सालों में बहुत तरक्की की है की बात करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों को सबक सिखाया और पूरी दुनिया ने मुल्क की मुसल्लह अफवाज की ताकत और मुल्क की हिफाजत में मदद के लिए मेड इन इंडिया हथियारों का मुशाहिदा किया। मिजोरम में बेराबी सायरंग रेलवे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हुए एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि शुमाल मशरिक को पहले एक फ्रंटियर रीजन कहा जाता था, अब फ्रंटियर रीजन बन गया है। उन्होंने कहा कि कादन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट मिजोरम और हिंदुस्तान की दीगर शुमाल मशरकी रियासतों को खलीज बंगाल से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले सियासी जमातें शुमाल मशरिक में वोट बैंक की सियासत कर रही थी और इस रवैये की वजह से पूरे खित्ते को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एक कसीरुलजहती टूर्नामेंट के तौर पर देखना चाहिए, न कि एक दो तरफा मुकाबले के तौर पर। इस बात पर जोर देते हुए कि खेलों को बार बार सियासत का नुकसान नहीं बनना चाहिए। चेन्नई में नामानिगारों से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमारा मसला हमेशा दो तरफा मैचों का रहा है, कभी भी कसीरुलजहती टूर्नामेंट से नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक बड़े मुकाबले का हिस्सा है, न कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा सीरीज। अगर ये एक आगाज है और मामलात मुस्बत सिमत में जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि खेल अक्सर सियासत का शिकार होता है, खास तौर पर बरसगीर में क्रिकेट, लेकिन आप हक़ाइक़ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुल्क के मेरे हिस्से को 3 दहाइयों के ज्यादा का सामना करना पड़ा है और इस साल पहलगाम में जो कुछ हुआ वो हकीकी खदशात हैं जिनके साथ हम रहते हैं। हमें उम्मीद है कि मरकज जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों का एहतराम करके रियासती हैसियत को बहाल करेगा की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम वाक़े ने वादी कश्मीर में सियाहत को शदीद दचका पहुंचाया। एक कौमी खबर रसाई एजेंसी के साथ खुसूसी इंटरव्यू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमें उम्मीद है मरकज जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों का एहतराम करेगा, रियासत का दर्जा बहाल करेगा। यह पूछे जाने पर कि क्या वो जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली के लिए पुरुमीद हैं, फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि इंशाअल्लाह ऐसा भी एक दिन होगा। हमें उम्मीद है कि दिल्ली इस पर तवज्जो देगा। वज़ीर आज़म इस बात को देखेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग रियासत का दर्जा बहाल करना चाहते हैं। इस सवाल पर कि क्या हजरत बल या डोडा जैसे तनाज़ात हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाते हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग 1947 से मुश्किल वक्त में जी रहे हैं और यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ताहम हमें इससे बाहर आना होगा। अदबी तंजीम शहजारी अदब लोलाब के जरीदे की रस्मी रोनमाई की तकरीब गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोगाम के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई।
جس میں مذکورہ ادارے کا بھرپور اشتراک شامل رہا۔ اجلاس میں شہجار کے سالانہ ادبی جریدے شہجار کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس تقریب میں ادبی مرکز کامراز کے مرکزی زعما کے علاوہ ضلع کپواڑہ سے وابستہ مختلف ادبی تنظیموں کے ذمہ داران نے حصہ لیا۔ تقریب کی صدارت صدر شہجار ادب لولاب راشد منظور نے کی۔ کامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔